गियर को होल्ड करने का जो तरीका है दोस्तों, वो भी एक कला है। गियर है वो थोड़े से हार्ड लग रहे हैं। गाड़ी चलाना तो बहुत से लोग जानते हैं, और अगर आपने नई गाड़ी ली है, आप काफी पुराने ड्राइवर है, फिर भी आपको थोड़ा सा किस गियर में आपके हाथ की पोजीशन, आपकी गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव वाली है, गियर का मैकेनिज्म होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पर कोई भी गियर बॉक्स नहीं है। एक ग्रीसिंग होती है जो कि स्पेशली प्लास्टिक पार्ट के लिए बनी होती है। क्लच पेडल इसको पूरा दबा के, इसमें फ्री प्ले अधिक तो नहीं है, तो ये प्ले धीरे धीरे बढ़ती जाती है कि आप भले ही पेडल पूरा दबा रहे हैं लेकिन क्लच पूरा नहीं दब रही है। स्टार्ट करते तो गियर नॉब भी इस तरह से हिलता है। आप सोच रहे हो इसमें कोई मैजिक साइंस तो नहीं है। फर्स्ट गियर लगाना तो आप ऐसे पकड़ते इस तरह से गियर लगा देते। पहले हमारी इस तरह से थी हाथ की पोजीशन फर्स्ट गियर लगाते समय, लेकिन सेकंड गियर लगाते समय, थर्ड गियर लगाना और फोर्थ गियर लगाना सबसे ज्यादा ईजी है, और हमारा जो हाथ है अब इस तरफ हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपनी कार को ड्राइव करते समय इस तरह से एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को होल्ड करते हैं और जो दूसरा हाथ होता है वो आपका इस तरह से गियर नॉब पे होता है, तो इसके क्या नुकसान है, जिसमें मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया था कि आपकी गाड़ी का जो गियर बॉक्स है उसको इस तरह से ड्राइव करने पर कितना नुकसान होता है, और गाड़ी को चलाते समय भी जब आप एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ते हैं तो किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो उस पर कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर बहुत अच्छी जानकारी थी, लेकिन थोड़ा सा ये बताइए गियर को हमको पकड़ना कैसे है, प्रॉपर गियर शिफ्ट कैसे करना है। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि सर हमारी गाड़ी के जो गियर है वो थोड़े से हार्ड लग रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपकी गाड़ी के अगर गियर हार्ड लग रहे हैं तो आपको क्या करना है। दूसरा, गियर नॉब किस तरह से होल्ड करना है जब आप गियर को शिफ्ट कर रहे हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि गियर को होल्ड करने का जो तरीका है दोस्तों, वो भी एक कला है। गाड़ी चलाना तो बहुत से लोग जानते हैं, स्पेशली जो बिगिनर होते हैं दोस्तों, उनको थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है गाड़ी चलाते समय। और अगर आपने नई गाड़ी ली है, आप काफ़ी पुराने ड्राइवर है, फिर भी आपको थोड़ा सा गियर चेंज करते समय जजमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले जो आप गाड़ी चला रहे होते हैं उसके आप आदी हो जाते हैं, लेकिन नई गाड़ी जैसे ही आप लेते हैं तो गियर थोड़ा सा उसका अलग पोजीशन पे होता है, गियर नॉब अलग पोजीशन पे होता है, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। हालांकि कुछ दिन बाद ये जो चीज़ है वो खत्म हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले बताता हूँ कि गियर हार्ड क्यों लगते हैं, उसके बाद हम जानेंगे गियर किस तरह से शिफ्ट करना है, किस तरह से किस गियर में आपके हाथ की पोजीशन होनी चाहिए। गियर हार्ड लगने के दोस्तों बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि अगर आपकी गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव वाली है तो उसमें केबल शिफ्ट सिस्टम होता है। जैसा कि आपको पता है, हैचबैक, सेडान या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी जो होती हैं वो फ्रंट व्हील ड्राइव होती हैं, और जो गाड़ी रियर व्हील ड्राइव वाली होती हैं जैसे कि बोलेरो, स्कॉर्पियो, ओल्ड सफारी या फिर फोर व्हील ड्राइव वाली जो गाड़ी होती है जो कि सभी व्हील में पावर लेती हैं, तो वो भी जब हम टू व्हील ड्राइव में चलाते हैं तो रियर व्हील ही उनके काम करते हैं। तो इन दोनों गाड़ी का जो गियर बॉक्स सिस्टम होता है या फिर जो गियर का मैकेनिज्म होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि फ्रंट व्हील ड्राइव वाली गाड़ी है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसके अंदर केबल शिफ्ट सिस्टम होते हैं। ठीक है, दो केबल होती है जो कि यहाँ पर बोनट कंपार्टमेंट के अंदर इंजन से जुड़ा हुआ गियर बॉक्स होता है, वहां तक जाती है। तो यहाँ से जैसे ही आप गियर शिफ्ट करेंगे तो केबल में दबाव पड़ता है, तो गियर शिफ्ट हो जाते हैं यहीं से। ठीक है, यहाँ पर कोई भी गियर बॉक्स नहीं है। लेकिन रियर व्हील ड्राइव वाली जो गाड़ी होती है उसमें गियर बॉक्स यहीं पर होता है, नीचे सीधे रोड आ रही है, ये जो आप नोब पकड़ते हैं ना, ये सीधे एक रोड गियर बॉक्स से आ रही होती है, उसमें केबल शिफ्ट मैकेनिज्म नहीं होता। तो गियर टाइट लगने का पहला कारण तो ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव वाली है तो केबल में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो गियर टाइट लगते हैं, या फिर केबल बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई, आपकी गाड़ी पुरानी है तो उसके अंदर जो लुब्रिकेशन होता है वो खत्म हो जाता है, जिस वजह से गियर टाइट लगते हैं। ये तो एक मतलब कॉमन सी चीज़ है। दूसरा, इसके नीचे दोस्तों जहाँ पर केबल लगी होती है या फिर अटकी होती है दोनों, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो वो प्लास्टिक का पूरा पार्ट होता है, और उसमें एक ग्रीसिंग होती है जो कि स्पेशली प्लास्टिक पार्ट के लिए बनी होती है। तो अगर उसमें ग्रीसिंग कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, क्योंकि समय के साथ साथ उसमें डस्ट वगैरह आ जाती है, तो उससे भी गियर टाइट लगते हैं। तीसरा, आपकी गाड़ी थोड़ी ज़्यादा पुरानी हो गई, आप ज़्यादा गियर चेंज करते हैं तो जो गियर बूट होता है जिसमें केबल अटकी होती है, प्लास्टिक का जो पार्ट होते हैं वो भी जो है घिस जाता है, जिस वजह से उसमें प्ले आ जाती है। प्ले आने के कारण भी गियर टाइट लगते हैं। तो यहाँ से जो है तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, एक केबल, दूसरा बूट, तीसरा ग्रीसिंग। अब इसके बाद भी अगर आपकी गाड़ी के गियर टाइट लग रहे हैं तो आपको चेक करना है कि आप जो क्लच पेडल है इसको पूरा दबा के किस तरह से गियर चेंज कर रहे हैं या नहीं। स्पेशली बिगनरों को मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये भी कॉमन सी चीज़ लग रही होगी, लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि क्लच पेडल पूरा दबाने के बाद ही गियर को चेंज करना है। इसके बाद आपको चेक करना है कि आपकी गाड़ी का जो पेडल है, क्लच पेडल, ये इसमें फ्री प्ले अधिक तो नहीं है। स्पेशली जिन गाड़ियों में केबल शिफ्ट सिस्टम होता है, केबल शिफ्ट सिस्टम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ।
जो गियर बॉक्स होता है दोस्तों, उसमें एक नीचे लीवर दिख रहा होता है, उसमें से एक वायर आ रहा होता है यहाँ क्लच पेडल तक। तो ये जो सिस्टम होता है दोस्तों, एक वायर के माध्यम से क्लच को दबाता है और छोड़ता है। और आजकल की जो गाड़ियां आ रही हैं, जैसे कि हमारी गाड़ी जो है ना, इसमें हाइड्रोलिक क्लच सिस्टम है, तो इसका जो पेडल होता है इसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जिन गाड़ियों में वायर क्लच सिस्टम होता है उनको आपको समय समय पर सेट कराना होता है। यानी पेडल की जो फ्री प्ले है, जैसे कि हमारे पेडल में इतनी फ्री प्ले है, अब गाड़ी चलेगी क्लच घिसेगी तो ये प्ले धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो उसको आपको एडजस्ट कराना जरूरी है। क्योंकि अगर आप एडजस्ट नहीं कराएंगे, इसमें प्ले ज़्यादा आ जाएगी, आप भले ही पेडल पूरा दबा रहे हैं लेकिन क्लच पूरा नहीं दब रही है, प्रेशर प्लेट पूरा नहीं दब रही है, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको इसको एडजस्ट कराना है, इसकी फ्री प्ले को एडजस्ट कराते रहना है। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो फिर आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट के अंदर जो प्रेशर प्लेट होती है, जब भी आप क्लच प्लेट को चेंज कराते हैं तो तीन चीज़ें मुख्य होती हैं। पहली क्लच प्लेट, दूसरी प्रेशर प्लेट, तीसरी क्लच बेयरिंग। तो ये जो तीन चीज होती है इसको क्लच सेट बोलते हैं। तीनों चीजें रिप्लेस करानी चाहिए आपको, कभी भी जो है क्लच प्लेट अकेले रिप्लेस नहीं करानी है। तो प्रेशर प्लेट भी समय के साथ साथ खराब हो जाती है, इस वजह से भी गियर टाइट लगते हैं। ठीक है, तो ये चीज है गियर टाइट लगने के पीछे। अब जैसा कि मैंने बताया, रियर व्हील ड्राइव वाली जो गाड़ियां है ना, उनमें भी ये सारी चीजें एप्लीकेबल होंगी, लेकिन केवल शिफ्ट सिस्टम नहीं है, जो कि तीन चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, वो चीजें उनमें छोड़ दी जाएंगी। ठीक है, लेकिन जब आप इस तरह से हाथ रख के गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो इसके अंदर शिफ्टिंग रोड होती है, जो रियर व्हील ड्राइव वाली गाड़ी होती है उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनमें प्ले आने के कारण भी गियर टाइट लगते हैं। और आपने देखा होगा, जो रियर व्हील ड्राइव वाली गाड़ी होती है उनके गियर थोड़े से टाइट ही होते हैं। गाड़ी को जब हम स्टार्ट करते हैं तो गियर नॉब भी इस तरह से हिलता है। उसके पीछे का रीजन यही होता है कि यहीं पर गियर बॉक्स लगा हुआ है, सीधे लीवर गियर बॉक्स से जुड़ा हुआ है। तो रबड़ पेड़ पे गियर बॉक्स रखा होता है, या फिर माउंटिंग होती है उस पर रखा होता है, जैसे इंजन माउंटिंग पे रखा रहता है। साधारण भाषा में बताऊं तो वो रबड़ पेड़ ही होते हैं जिसपे इंजन रखा होता है या फिर गियर बॉक्स रखा होता है। तो जैसे आप इंजन को स्टार्ट करते हो तो इंजन हिलता है ना, तो वैसे ही गियर बॉक्स भी हिलने लग जाता है, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर नॉब भी हिलने लग जाता है। इसके पीछे का यही रीजन है, और कोई जो है इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, इस वजह से गियर टाइट लगते हैं। अब बात करते हैं कि गियर लगाना कैसे है। तो गियर लगाना भी एक कला है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सोच रहे हो इसमें कोई मैजिक साइंस तो नहीं है, लेकिन दोस्तों गियर लगाना भी एक कला है। अब आपको अगर फर्स्ट गियर लगाना, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद गाड़ी आगे बढ़ाएंगे तो फर्स्ट गियर लगाना, तो आप ऐसे पकड़ते इस तरह से गियर लगा देते हैं। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है, ना ही इस पर ज़्यादा वेट देना है, आराम से जो है गियर लग जाएगा। आपको सबसे पहले तो फुल क्लच दबानी है इस तरह से। उसके बाद आपको ये जो हाथ है, इसका अंगूठा इस तरह से मैंने पकड़ रखा है, कोई भी ज़्यादा टाइटली इसको नहीं पकड़ा है, इस तरह से पकड़ रखा है। और इसको मैं इस तरह से लेफ्ट साइड पुश करूंगा और ऊपर की तरफ कर दूंगा, तो फर्स्ट गियर हमारा आसानी से लग जाए। धीरे धीरे क्लच को रिलीज करके हम गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, और जैसे गियर शिफ्ट कर दिया वैसे ही हाथ हमारा स्टीयरिंग व्हील पे आ जाना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा गियर लगाने के लिए फिर से हम क्लच को फुल दबाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर जो हमारी हाथ की पोजीशन है वो इस तरह से हो जाएगी। देखिए इस तरह से, पहले हमारी इस तरह से थी हाथ की पोजीशन फर्स्ट गियर लगाते समय, लेकिन सेकंड गियर लगाते समय हमको इस तरह से हाथ की पोजीशन कर लेनी है। अब हमको थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड पुश करके रखना है, इस तरह से पुश करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा गियर। मैं आपको स्लोली बता रहा हूँ, यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ से जो है यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद आपको इस तरह से कर देना है, तो सेकंड गियर आसानी से लग जाए। मैं थोड़ा सा आपको क्विकली बताता हूँ। क्लच को हमने फुल दबाया, इसको इस तरफ दबाया, और इस तरह से सेकंड गियर पे हमारी गाड़ी आई। क्लच को रिलीज करेंगे, फिर से हमारा हाथ यहाँ पर आ जाएगा। अब थर्ड गियर लगाना और फोर्थ गियर लगाना सबसे ज़्यादा ईजी है, इसमें आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना। वो कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले क्लच को फिर से फुल दबाएंगे, और इसको हम इस तरह से होल्ड नहीं करना है आपको, इस तरह से थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो न्यूट्रल पोजीशन है इसके ऊपर ही थर्ड और फोर्थ गियर होता है नीचे की तरफ। तो जैसे ही हमने यहाँ से जो है इसको इस तरह से पुश किया तो ये न्यूट्रल पोजीशन पे आया, और तुरंत ही हम ऊपर की तरफ इसको पुश कर देंगे तो ये थर्ड गियर लग जाएगा। जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर था, इस तरह से थर्ड गियर लग गया। क्लच को रिलीज करके फिर से हाथ इधर आएगा। फोर्थ गियर हम फिर लगाएंगे जब स्पीड पकड़ेगी गाड़ी, तो इस तरह से जो है हमको फिर से न्यूट्रल करना है और तुरंत फोर्थ गियर लगा देना है। बहुत ही जो है इजी है थर्ड और फोर्थ गियर लगाना, क्योंकि न्यूट्रल पोजीशन पे आती है गाड़ी, और ये चीज़ जो है आपको जल्दी से कर लेना है। अब हम फिफ्थ गियर लगाएंगे, क्लच को फुल दबाएंगे इस तरह से, और हमारा जो हाथ है अब इस तरफ हो जाएगा। दोस्तों पहले इस तरफ था, अब हमारा जो हाथ है इस तरफ आ जाएगा। तो हमको राइट तरफ जो है एफर्ट लगाना और इसको ऊपर कर देना। देखिए मैंने यहाँ पर हाथ ही नहीं लगाया, ऐसे इसको धकेला ही नहीं है, केवल इसको ऐसे किया, केवल इसको ऐसे किया, और ये
5th गियर लग गया हमारा। अगर आपकी गाड़ी में 6th गियर है तो इसको ऐसे करने के बाद, एफर्ट लगाने के बाद यहाँ पर 6 गियर लग जाएगा। चूंकि हमारी गाड़ी में यहाँ पर रिवर्स गियर है तो रिवर्स गियर लग जाता है। तो ऐसे इजीली आप जो है गियर को शिफ्ट कीजिए। जो मैंने आपको पोजीशन बताई है गियर को चेंज करते समय हाथ की, उसी तरह से आप गियर चेंज करेंगे और कुछ दिन बाद आप इसके आदी हो जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली और आपका जो गियर बॉक्स है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्योंकि यहाँ पर जो है जब हम गियर चेंज करें तो इस पर हमको हाथ रखने की ज़रूरत ही नहीं है, आसानी से हम गियर को चेंज कर रहे हैं। तो ये जानकारी थी, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी और आपका जो डाउट था वो भी क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप भेज सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।